ये कहानी है एक जादुई संसार की, जहां साहस और भाग्य की परीक्षा होती है। इसी वन में रहती थी एक अद्भुत सुमेरी चिड़िया। उसकी मधुर ध्वनि में अद्भुत शक्ति छिपी थी। वैभव के बीच भी उसका मन स्वतंत्रता को तरसता था। मीरा अपनी बेटी की पीड़ा भली भांति समझती थी। उसी राज्य का वीर राजकुमार था देवराज। उसके हृदय में साहस और करुणा बसती थी। लेकिन अंधकार में छिपा था भयानक काल दानव। उसकी कुटिल दृष्टि आशा पर जा टिकी। पल भर में आशा जादुई बंधनों में जकड़ गई। मीरा का हृदय भय से कांप उठा। पूरे महल में शोक और सन्नाटा छा गया। देवराज ने प्रतिज्ञा ली कि वह आशा को अवश्य बचाएगा। तभी ज्ञानी ज्ञान वन से प्रकट हुए। ज्ञान ने भविष्यवाणी का रहस्य बताया। केवल सुमेरी चिड़िया ही इस काले जादू को तोड़ सकती है। देवराज बिना विलंब किए कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता रहस्यमय और कठिन होता जा रहा था। तभी देवराज की भेंट वन मित्र से हुई। यही है वो सुमेरी चिड़िया। धन्यवाद वन मित्र। चिड़िया देवराज के हृदय की परीक्षा लेने लगी। देवराज ने विनम्रता से सहायता मांगी। चिड़िया ने उसके सच्चे मन को पहचान लिया। सुमेरी चिड़िया ने साथ चलने का निर्णय लिया। उधर काल दानव को संकट का आभास हो गया। उसने भयानक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। साहस और विश्वास के साथ दोनों आगे बढ़े। सुमेरी चिड़िया की रोशनी ने अंधकार को चीर दिया। उधर आशा धैर्य और उम्मीद के साथ प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। काल दानव को अपनी हार का भय सताने लगा। क्रोध में उसका अंधकार और भयानक हो गया। महल के विशाल द्वार कांप उठे। सत्य और प्रकाश एक साथ खड़े थे। अंधकार की शक्तियों से युद्ध आरंभ हो गया। प्रकाश ने अंधकार को पीछे धकेल दिया। I will take what is mine.
You will kneel before me. देवराज निर्भीक होकर सामने आया। काल दानव ने घमंड से भरी हंसी उड़ाई। प्रकाश ने अंधकार को वो चुनौती दी। काला जादू पूरी शक्ति से बरसा। देवराज ढाल बनकर खड़ा हो गया। दिव्य गीत से वातावरण गूंज उठा। बुराई की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। आशा को मुक्ति का संकेत मिला। आशा के भीतर साहस जाग उठा। काल दानव बौखला उठा। सत्य ने बुराई पर प्रहार किया। बुराई पहली बार डगमगाई। सुमेरी चिड़िया अपनी पूर्ण शक्ति में थी। अंधकार धीरे धीरे छटने लगा। कैद टूटने लगी। मुक्ति अब बहुत पास थी। काल दानव ने अंतिम प्रयास किया। प्रकाश ने अंधकार को जला दिया। पराजय निश्चित हो गई। देवराज अडिग खड़ा रहा। मुक्ति का क्षण आ पहुंचा। जादू टूट गया। आशा स्वतंत्र हो गई। उसकी आंखों से खुशी छलक पड़ी। काल दानव का अंत हो गया। अंधकार का महल उजाले में बदल गया। साहस और धैर्य का मिलन हुआ। मिलाप के लिए ये जीत प्रेम की थी। सुमेरी चिड़िया आनंद से उड़ने लगी। राज्य फिर से जाग उठा। माँ की ममता उमड़ पड़ी। अम्मा, मेरी बच्ची। ज्ञान संतोष से मुस्कुराए। प्रकृति ने आशीर्वाद दिया। पूरे राज्य में उत्सव छा गया। सबको बधाई। जय हो राजू कुमारी की। राजू कुमार की जय हो। देवराज ने कृतज्ञता प्रकट की। उसका कार्य पूर्ण हो चुका था।
सुमेरी चिड़िया विदा लेने लगी। शांति लौट आई। खुशियां फिर से बिखर गईं। भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था। प्रकृति भी मुस्कुरा उठी। मीरा का हृदय गर्व से भर गया। महल दीपों से जगमगा उठा। ज्ञान ने जीवन की सीख दी। वो सदा आशा की प्रतीक बनी रही। सुख और शांति का युग आरंभ हुआ। दिन एक सुंदर अंत की ओर बढ़ा। चारों ओर संतोष और चैन था। नया सवेरा नई आशाएं लाया। सबके जीवन में खुशहाली लौट आई। देवराज ने सेवा का मार्ग चुना। आशा करुणा की मिसाल बनी। मीरा ने सबको आशीर्वाद दिया। जंगल में संतुलन लौट आया। ज्ञान ने संतोष की सांस ली। मानव और प्रकृति एक हो गए। हंसी की गूंज चारों ओर फैल गई। राज्य समृद्धि की ओर बढ़ चला। जीवन फिर से सरल और सुखद हो गया। मेहनत रंग लाने लगी। दोनों ने उज्जवल भविष्य देखा। प्रकृति ने विजय का उत्सव मनाया। शांति आकाश में छा गई। हर मन निश्चिंत था। सुमेरी चिड़िया अमर बन गई। साहस की कहानी अमर हुई। ये कथा पीढ़ियों तक चली। वाह! बताओ दादाजी, आगे क्या हुआ? ज्ञान ने सत्य का संदेश दिया। सबने सीख को अपनाया। The balance of nature was maintained. अच्छाई की जीत स्थायी रही। समय शांति से बहता रहा। ये राज्य प्रेम का प्रतीक बन गया। कहानी अपने अंत के करीब पहुंची।
इस कथा की सीख यही है कि प्रेम और सच्चाई हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं।